संसदीय क्षेत्र हमेशा से चर्चा में रहा है। इस संसदीय क्षेत्र से जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता चुनाव लड़े और यहाँ से जीत के गए। और सबसे बड़ी बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ 13 तारीख को प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं, 16 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ रैली होने वाली है, रोड शो होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि इस संसदीय क्षेत्र में इस बार जो पूर्व में सांसद थे वे महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार बने हुए हैं, कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं अजय निषाद। और दूसरी तरफ पिछली बार जो महागठबंधन से यहाँ उम्मीदवार थे डॉक्टर राजभूषण निषाद, इस बार एनडीए ने उनको प्रत्याशी बनाया है। तो यहाँ जो लड़ाई है काफ़ी रोचक बनता जा रहा है। और इस बार हम सीधे आपको लोगों के बीच लेके चलते हैं, स्थानीय लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिक्षाविद ममता रानी जी मौजूद हैं। ममता रानी जी, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव की सरगर्मी है, आप घूम भी रही हैं, जनता के बीच में जा भी रही हैं, लोगों का मुद्दा क्या है? देखिए, मुजफ्फरपुर लोकसभा में जो लोग हैं उनके कुछ स्थानीय मुद्दे हैं और कुछ जो है वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे में राष्ट्र का विकास हो, हमारे देश के मान सम्मान में वृद्धि हो, हमारा देश आर्थिक प्रगति की ओर बढ़े, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, ये हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं कि हमारा मुजफ्फरपुर एक स्मार्ट सिटी हो, यहाँ योजनाएं जो भी हैं वो जो धरातल पर नहीं उतरी हैं वो योजनाएं धरातल पर उतरे, शहर को जल जमाव से मुक्ति मिले, सड़कें अच्छी बने, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं हो, ये तमाम स्थानीय मुद्दे हैं। महिलाओं का मुद्दा क्या है इस चुनाव में? महिला का स्पेशल मुद्दा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि पूरी सोसाइटी कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रही है। महिला और पुरुष की अलग अलग करके देखेंगे समस्या, तब तो थोड़ा समाधान मुश्किल होगा। लेकिन ओवरऑल जो सबको जो समस्या सब लोग जो फेस कर रहे हैं वो यहाँ की तो सड़क और नाली का तो परमानेंट प्रॉब्लम है, जो गर्मियों में भी पानी से भरा रहता है। और आज 2 घंटे की मात्र बारिश हुई है और सारी सड़क पे अभी घुटने भर पानी आ गया है। तो ये एक मेजर इशू है, नाली का प्रॉब्लम और सड़क का प्रॉब्लम। ये तो पिछले 10 सालों से 15 सालों से इशू है। तो जो जितनी ज़्यादा पुरानी समस्या और जेन्युइन है और सबको उससे प्रॉब्लम है, तो बेसिक समस्या से जब हम जूझ रहे हैं तो बाकी की क्या बात करें। इन समस्याओं के बीच मोदी की कितनी गारंटी है? मोदी की गारंटी है। समस्या है फिर भी गारंटी है? समस्या है, मतलब कैंडिडेट इस बार बदले हैं तो उम्मीद है कि कुछ सुधार हो सकता है। आखिर कैंडिडेट क्यों बदला गया? वो हमारी समस्याओं पर खरे नहीं उतरे सुधारने में, तभी तो बदला गया ना। तो मोदी की गारंटी है तभी तो ये सब हो सकता है। नहीं तो ऐसे तो कैंडिडेट जीत रहे हैं तो कोई हटाता नहीं है उनको। लेकिन यहाँ विनिंग कैंडिडेट को भी हटा करके दूसरा कैंडिडेट दिया गया है, मतलब कि वो नाकाम रहे, यह मैसेज मोदी जी तक गया और उन्होंने इस पर तत्काल कदम उठाया। महिलाओं के लिए मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी की गारंटी के लिए तो बहुत से कार्य उन्होंने किए हैं। मुस्लिम बहनों के लिए भी उन्होंने किया है और बाकी महिलाओं के लिए भी, गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना है, तो गैस की समस्या और भी बहुत सी। इस बार आप क्या सोच रहे हैं इस चुनाव में महिलाओं के लिए? बोलिए। हाँ, तो सबसे पहले तो 1/3 आरक्षण विधानसभा में भी, जैसे पंचायत में है तो लोकसभा में भी हो, संसद में हो, इसके लिए 1/3 आरक्षण, ये तो हम लोग उम्मीद करते हैं उनसे कि हो जाना चाहिए। इस बार किसको वोटिंग करेंगी, मोदी को या कांग्रेस को? इसको सार्वजनिक किया जा सकता है क्या पहले से? यदि किया जा सकता है, ऐसा है बेहतर कौन है? ठीक है, सार्वजनिक नहीं कीजिए, बेहतर दोनों में कौन है? कोई तुलना ही नहीं है दोनों में। चुनाव के लिए मतलब थोड़ा बहुत अंतर होता है तो हम चयन में कठिनाई होती है, लेकिन यहाँ तो फिर टॉप और बॉटम की बात है, तो चयन का मतलब बहुत क्लियर है कि मोदी ही आगे आएंगे। इस बार मुद्दा तो बहुत है, लेकिन विपक्ष विहीन होने के कारण एक मजबूत और अस्थायी सरकार के लिए मोदी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ना चाहते हुए भी बीजेपी को ही हम लोग वोट दे रहे हैं। एक सरकार मजबूत हो जो देश की सुरक्षा कर सके और स्थानीय समस्याओं पर भी नज़र रखे। इस बार जो है मुजफ्फरपुर में जैसे स्मार्ट सिटी का काम नहीं हुआ, दूजे में हवाई अड्डा नहीं बना, एम्स यहाँ नहीं हो पाया, तो ये मुद्दे भी उभर के सामने आ रहे हैं। इसका कितना असर पड़ा? अजय जी का टिकट इसीलिए काटा गया है। आपको जानकारी में दे देता हूँ, अजय जी का टिकट निश्चित रूप से इसके लिए काटा गया है। इसके लिए जनता में आक्रोश भर गया, क्योंकि जनता अपेक्षा रखती है ना अपने सांसद से। भाई आप 96 से आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आपके पिताजी 2004 तक आप आए,
2004 में फिर जौहर साहब लड़े तो पार्टी ने आपके पिताजी को राज्यसभा भेजा। फिर 2009 से आपके पिताजी कंटिन्यू कर रहे थे 14 तक, फिर 14 से आप आ गए 24 तक। भाई जनता तो अपेक्षा रखता है ना आपसे कि भाई हमारा सांसद से ये काम होना चाहिए। आप ये बताइए, फैक्ट्री को लोग सांसद के रीजन में फैक्ट्री चालू होता है, नया उद्योग स्थापित होता है, और इनके रीजन में फैक्ट्री सब यहाँ बंद हो गया, भारत बैगन बंद हो गया इनके रीजन में। ये कितना शर्म की बात है। ये टीवी सेंटर जो यहाँ दूरदर्शन का केंद्र था सिकंदरपुर में, वो बंद हो गया। जर्जर स्थिति है थर्मल पावर का, कुछ ध्यान देने वाला नहीं है। ये स्मार्ट सिटी का काम में 2020 से 17 से ये लागू हुआ और 17 से लेकर 7 साल हो गया। आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। आप सांसद है, किस बात का सांसद है भाई आप किस बात का सांसद है? आप वहाँ बैठते हैं, वहाँ शहरी विकास मंत्रालय में आप वहाँ कंप्लेन कीजिए, प्रधानमंत्री जी को कंप्लेन कीजिए। किसकी गलती है? डीएम की गलती है कि नगर आयुक्त की गलती है कि स्मार्ट सिटी बनाने वाला एजेंसी का गलती है? यहाँ के लोग 7 साल से धूल फाँक रहे हैं, सबको फेफड़ा में बीमारी हो गया, कौन देखेगा? ये किसकी गलती है? इतना बड़ा कोरोना हुआ, आपने क्या किया कोरोना में? ये सब निगेटिव पॉइंट अजय निषाद जी के खाते में गया है, जिसके कारण से पार्टी ने लाचारी में इनका टिकट काटा है। इस चुनाव में आपका क्या मुद्दा है और क्या सोच रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री थे, जो वादा करके गए थे कि पता ही हवाई अड्डा बनेगा, मुजफ्फरपुर शहर में एम्स बनेगा, शहर की स्थिति बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये दिन पर दिन और नारकीय स्थिति होती जा रही है। इस पर ना प्रशासन का है, जगह जगह गड्ढा खन दिया गया, जगह जगह आदमी गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, गोड़ हाथ टूट रहे हैं। गड्ढा खनने का था, आज पहली बारिश में हर जगह गड्ढा का बड़ा होम हो गया। उस पर कोई देख रेख, कोई भी मतलब बैरिकेटेड नहीं है। आदमी आ रहे जा रहे, गिर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। दुकान में कस्टमर नहीं पहुंच पा रहे हैं, हर जगह रास्ता जाम है। बारिश के कारण धूल नहीं हो रही है। अगर धूप हो जाए तो इतना धूल हो जाए कि आपको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इतनी सारी समस्याएं हैं तो किसको इस बार आप सोचे हैं? कमल खिलेगा या मोदी की कितनी गारंटी है? कमल ही खिलेगा। इतनी समस्या के बाद होने के बाद भी कमल ही खिलेगा। मोदी की गारंटी इतनी पक्की क्यों हो रही है? विश्वास है। पिछली बार भी आए थे तो पता ही एयरपोर्ट, फिर अभी 13 तारीख को आ रहे हैं, फिर कुछ वादा करके जाएंगे। पूरा होना ना होना उनके ऊपर है। तो पूरा करे या ना करे, वोट उन्हीं को जाएगा। वोट उन्हीं को जाएगा। इस बार चुनाव में यहाँ क्या मुद्दा है और आप लोग क्या सोच रहे हैं? इस बार चुनाव में महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और जो शहर की स्थिति है उसका मुद्दा है। जैसे यहाँ पर पिछले बार प्रधानमंत्री जी आए थे, पता ही हवाई अड्डा का वादा किए थे, वो पूरा नहीं हुआ। एम्स का वादा किए थे, वो पूरा नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी का काम उतना दिन से चल रहा है, कोई काम नहीं हुआ। यही सब मुद्दा है जो स्थानीय मुद्दा है, विधि व्यवस्था का मुद्दा है। फिर तो 13 तारीख को आ रहे हैं जी, फिर 13 तारीख को आ रहे हैं। देखिए, वादा करने से कुछ नहीं होगा, जुमला बोल रहे हैं। काम होना चाहिए। पिछले साल जो 5 साल पहले आए थे, जो वादा उन्होंने किया था, एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। चुनाव में अगर मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र की हम बात करें तो इस संसदीय क्षेत्र में मोदी जी की कितनी गारंटी है? देखिए, अभी जो लोकतंत्र का पर्व ये चल रहा है और सारी जनता की निगाहें अभी इस पर्व पे टिकी हुई है। सच्चाई ये है कि जो उम्मीदें हम लोगों ने पाल रखा था 10 सालों में मोदी जी से प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो बहुत हद तक कामयाब नहीं हुआ। मामला ये है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बिहार के लिए क्या किया, इस बात को मैं छोड़ता हूँ। आप सिर्फ एक बात ये बता दीजिए कि बिहार के चिंता के लिए उन्होंने अगर एक भी बैठक कोई किया हो, आप सबूत हमको दे दीजिए, हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं। कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ बोतलेबाजी के, और कुछ नहीं हुआ। जो मुद्दा लोकल और बाहरी का चल रहा है, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक लोकल और बाहरी मुद्दा की बात है ना, तो यह कहना गलत है। मोदी जी के कृपा से ही आपके शहर को स्मार्ट सिटी मिला, उसमें डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर मोदी जी ने सीट को बदल दिया है तो सीट बदल के बेहतर कार्य किया है, क्योंकि ये तो जैसे कि भैया ने कहा कि वहाँ बैठे बैठे उनको फरमान जारी करना चाहिए, तो भैया तो फिर राजशाही का
तगमा थोपने जा रहे हैं अभी मोदी जी पर। अभी आपने कहा कि मोदी जी की कृपा से स्मार्ट सिटी मिला, तो पिछले 5 वर्षों में उनकी कृपा ऐसी क्यों नहीं हुई कि स्मार्ट सिटी का काम यहाँ पूरा हो देखिए, जाता? पूरे बिहार में भाजपा की सरकार, अलायंस की सरकार नहीं थी। अलायंस की सरकार आई है। 800 करोड़ रुपया या 900 करोड़ रुपया आप ही लोग के चैनल के द्वारा हमने सुना कि अभी तुरंत अनाउंस किए। मोदी जी आके अलायंस जब नीतीश कुमार के साथ हुई तो उन्होंने पैसा दिया तो काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन स्मार्ट सिटी का भी कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्षेत्रीय आपके सांसद, मतलब कि साइलेंट लोग थे, जिसको एक हिम्मत वाला कैंडिडेट नया आया है जो कार्य करेगा। अजय निषाद से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। बपौती सीट किसी की नहीं होनी चाहिए। 5 साल पर सत्ता बदल दीजिएगा, काम जोर शोर से होगा। इस बात को आप मान के चलिए। एक आदमी को बार बार सांसद बनाइएगा, विकास आपका कभी नहीं हो सकता है। साउथ ईस्ट में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, जहाँ जहाँ सत्ता 5 साल पर बदलता है वहाँ वहाँ विकास आसमान के ऊंचाई पर है। मुजफ्फरपुर का चुनाव किस रूप में आप देख रहे हैं? ये पूर्व का जो चुनाव हुआ है 14-19, ये उसी टाइप का चुनाव होने जा रहा है। खूबी यह है कि इस बार खूबी है कि मतदाता मौन है और मन में दिमाग बैठा लिया है, वो बोल नहीं रहा है। अभी जो 2-3 चरण में हुआ है वहाँ भी लोग मौन था और अपना मतदान किया है। इस बार भी लोग मोदी और राम और कमल यही याद करके मन में बैठा हुआ है। और मैं दावे साथ कर रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर सीट भी उसी नाते निकलने जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में जो मुजफ्फरपुर में विकास हुआ है उससे यहाँ की पब्लिक कितनी संतुष्ट? विकास के नाम पर स्पष्ट सामने है। आज हमारा स्मार्ट सिटी के लिए काम चल रहा है। जब स्मार्ट सिटी पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो लोग देखेगा कि स्मार्ट सिटी से होता क्या है। आप लोगों को मालूम है कि कितने वर्षों में तैयार होगा? जी नहीं, इसका टारगेट तो था कुछ वर्षों का, लेकिन जिस गति से काम चल रहा है इसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन स्मार्ट सिटी तो बनना है। स्थानीय और बाहरी जो मुद्दा गुंज रहा है लोगों के बीच में, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मोदी जी के नाम पर, राम के नाम पर, कमल के नाम पर कोई बाहरी और लोकल मुद्दा है नहीं यहाँ। बस उनके नाम पर वोट पड़ रहा है, बाहरी के नाम पर नहीं पड़ रहा है। राम के नाम पर कब तक बैतरणी पार होगा? जब तक मोदी रहेंगे तब तक राम के नाम पर चलेगा। यानी कि मोदी की फुल गारंटी है यहाँ? मोदी की फुल गारंटी है, था और इस बार तक रहेगा। इस बार हम लोग भाजपा को ही वोट देंगे। पिछले बार भी 2014 में प्रत्याशी कौन था हम लोगों ने नहीं देखा था। हम लोगों ने केंद्र की सरकार में भाजपा को वोट दिया था। 19 में भी वही हुआ, फिर 24 में भी हम लोग भाजपा को ही वोट देंगे। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर विकास तो दिखता ही है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में आने के बाद कुछ ना कुछ लगता है कि बहुत परेशानी हुई है, लेकिन आने वाला समय जो है निश्चित तौर से थोड़ा ना थोड़ा बढ़िया होगा। तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का दावा कर रहा है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बहुत सारी नौकरियां बिहार में दिया। भाजपा ने कितना दिया? जो दावे कर रहे हैं, क्या उस पर आप लोग विचार नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है उनके दावे से। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग में हम बहुत सारा नौकरी दिए हैं। उनके जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, वो 4 महीना तक अपने ऑफिस में ही नहीं जा पाए। उनका प्रधान सचिव से उनका मनमुटाव चल रहा था, वो ऑफिस ही नहीं गए। जो मिनिस्टर अपने ऑफिस ही नहीं गया, वो नौकरी क्या दे पाएगा? मोदी जी ने देशवासियों के साथ मदद किया, जो भी योजनाएं चलाई, क्या वो मुद्दा इस चुनाव में आप लोग उठा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, इस जो महामारी आई और उस महामारी में एकमात्र शख्स था नरेंद्र मोदी, जो अपने देश के लिए खड़ा था और अपने देश के हर वो शख्स से नीचे से लेके ऊपर तक हर शख्स के लिए, जिस समय कोविड को वैक्सीन लेने के लिए लोग लाइन में लगते थे, नंबर लगाते थे, उन्होंने उस चीज़ को हल्का कर दिया। हर घर कोविड वैक्सीन पहुंचने लगा। पिछला बार जब मोदी जी आए थे तो कई वादे करके गए थे मुजफ्फरपुर के लिए, इस पर फिर 13 को आ रहे हैं। देखिए, अब प्रधानमंत्री ये वादे तो करेंगे ही, क्योंकि करेंगे और वादा पूरा होगा। हर वादा पूरा होगा, थोड़ा सा समय चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए एक अवधि की ज़रूरत होती है और वो अवधि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। आप किसी भी काम में देख लीजिएगा कि वो अवधि से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हर काम पूरा हो रहा है। और मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक का जो भारत, हमारा जो विकसित भारत होगा, वो एकदम बनना है। और आने वाले समय में मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लोग देखेगा स्मार्ट सिटी होता क्या है। मुजफ्फरपुर में 20 मई को चुनाव होने वाला है और यह बिहार का सबसे हॉट सीट बनता जा रहा है। लगातार कई नेताओं का यहाँ दौरा हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के मतदाता बिल्कुल खामोश हो गए हैं।
अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मुजफ्फरपुर में जो मतदाता हैं 20 मई को किसको ताज पहनाते हैं। मुजफ्फरपुर से सहारा समय के लिए कैमरामैन तर्केश्वर तिवारी के साथ संतोष राज पांडे। जहां से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, लोकतंत्र का जन्म हुआ था, आज उसी धरती वैशाली पर हम हैं और वैशाली संसदीय चुनाव में लोगों का मुद्दा क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम ये भी बता दें कि ये वैशाली पहले मुजफ्फरपुर में ही था। 1972 में मुजफ्फरपुर से वैशाली को अलग किया गया और तब से मुजफ्फरपुर वैशाली 2 लोकसभा क्षेत्र यहाँ बने। आज वैशाली की बात कर रहे हैं। वैशाली इसलिए ज़्यादा चर्चा में है कि वैशाली पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ काफ़ी विख्यात है। दुर्भाग्य यह है कि जितनी भी सरकारें आईं वैशाली पर ध्यान नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित वैशाली आज भी सुविधाओं के लिए मोहताज है। हालांकि इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम वैशाली संसदीय क्षेत्र के लोग मौजूद हैं, हम उनसे पहले बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप अपना पहले नाम बताइए। केशव कुमार चौबे। केशव जी, ये बताइए कि इस बार वैशाली संसदीय क्षेत्र में सबसे खास क्या है? देखिए, सबसे खास है इस बार जो है विकास के लिए लोग वोट करेंगे। अब तक लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, इस बार लोग विकास के लिए, और विकास में जो अछूता रह गया है वैशाली, जो लोकतंत्र की जननी है, इस बार वैशाली की जनता विकास के लिए समर्पित होकर वोट करेगी। और जिसको भी वोट करेगी विकास और विकास के लिए प्रधानमंत्री जी समर्पित है, लगातार कार्य कर रहे हैं। अछूता क्षेत्र है, जहां छूट गया है, जो हमारा कमज़ोर कड़ी है, उसे दुरुस्त करने का कार्य करेंगे। केशव जी, मोदी की गारंटी कितनी है इस इलाके में? जी, मोदी की तो गारंटी है, लेकिन जनता स्थानीय जनप्रतिनिधि की भी गारंटी चाहती है। मोदी की गारंटी पर किसी 12 वर्ण में किसी को शंका नहीं है। मोदी जी ने सड़क बनाया, सभी के लिए बनाया, आयुष्मान कार्ड बनाया, जाति धर्म संप्रदाय देखकर नहीं बनाया, राशन की राशन सभी वर्गों को मिल रहा है, जो भी उसके योग्य हैं, पात्रता में कोई कमी नहीं है। किसी को ये देख करके नहीं कि ये बीजेपी के लोग हैं और ये आरजेडी के लोग हैं। बगल में विशु जी हमारे डीलर हैं, सुबह में आकर देखिएगा, जो वर्ग हमें वोट नहीं करते हैं वो सबसे ज़्यादा लाइन लगाए हुए रहते हैं। मोदी जी ने किसान को पैसा दिया, उसमें भाजपा लोजपा आरजेडी नहीं देखा। मोदी जी ने जो भी किया है सभी के लिए, इसलिए उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सभी का विश्वास। और आशा है इस बार मोदी जी सभी का विश्वास जीतने में सफल होंगे। पिछला बार भी जीते थे, तो क्यों नहीं वैशाली का विकास हुआ? वैशाली एक पर्यटक स्थल है, तमाम नेता वहाँ आए, घोषणा भी किए। आपको कहीं से दिल में दर्द नहीं होता है कि अभी तक विकास नहीं हुआ, पर्यटक स्थल के रूप में वैशाली विकसित नहीं हो सका? दर्द तो होता है, लेकिन दर्द क्या बयां करें। अब चूँकि हम लोगों को मोदी जी को देख रहे हैं और मोदी जी का एक कड़ी, एक सदस्य वैशाली भी है। कहीं पिछले बार की तरह अटल जी की सरकार में एक वोट की चूक न हो जाए, ये सब देखते हुए, मोदी जी को देखते हुए, ऊपर देखते हुए नीचे का सब सरल सुधा, सब अमृत विष सब पीने के लिए तैयार है, क्योंकि मोदी जी पर किसी को शंका नहीं है। यानी 400 का जो नारा है यहाँ बुलंद है, 400 से ऊपर जाएगा। अंडर करेंट है, दलित शोषित वंचित वर्ग के लोग मोदी पर विश्वास करते हैं। मोदी पर किसी को कोई अविश्वास का कोई कारण नहीं है। हम पर हो सकता है, स्थानीय जनप्रतिनिधि पर हो सकता है, मोदी पर किसी को अविश्वास नहीं है। विपक्ष के बारे में क्या सोचते हैं? विपक्ष भी तो एक मजबूत कैंडिडेट दिया है, मुन्ना शुक्ला को यहाँ उतारा है, तो क्या आप लोग सोचते हैं विपक्ष के बारे में, या मोदी की गारंटी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरी होने की गारंटी, और मोदी जी का विकास देश के हर कोने में पहुंचा है, चाहे वो 4 लेन हो, स्वास्थ्य बीमा योजना हो, किसान को जो राशि मिलता है वो हो, या
फ्री राशन जो मिलता है हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़ के उसमें लेते हैं। 3 तलाक का मुद्दा था, उसमें महिलाएं भी जो हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं मुस्लिम में, वो जाती है कह के कि हम विपक्ष को देंगे, लेकिन वहाँ उनको अपने हित का ध्यान रखते हुए लॉ से मोदी जी के कमल का बटन दबा देते हैं। उनको लगता है कि मेरा भविष्य भी मोदी जी ही सुरक्षित रखेंगे। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष तो मुद्दा विहीन है बिहार में। कम से कम उसके पास न कोई नीयत है, न कोई नारा है, न कोई नेता है। आपस में लोग लड़ रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं 25 का और दिखावा कर रहे हैं 2024 में। ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे दिए हैं जो न जीतने वाले हैं, उनके पास 0 सीट की संख्या थी, जिसको जितना मन हुआ रेवड़ी की तरह सीट बांट दिया। मोदी की कितनी लहर है या बिना जी जो यहाँ काम की है उससे कितना आप संतुष्ट है, या मुन्ना शुक्ला की जो उम्मीदवारी सामने आई है, जो सामने कांटे का टक्कर दिख रहा है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी के काम से तो ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में भी सब लोग जानते हैं उनका काम क्या है। बट ये होता क्या है कि मोदी जी 14 से लेके अभी 24 चल रहा है, 10 साल का टर्म उनका रहा है। वो अपने काम के प्रति तो पूरा मतलब तन मन धन से समर्पित है। बट होता क्या है कि वहाँ से तो वो बोलते हैं यहाँ पे फॉलो करने के लिए, बट यहाँ का जो लोकल सांसद हुए वो मतलब इलेक्शन के समय ही वो लोग अपना चेहरा दिखाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हर वर्ग को मायने रख कर मतलब जैसे अभी वो लोग पूरा 24 घंटा टाइम दे रहा है, 24 घंटा में न दे के 1-1 घंटा हर मंथ अगर आके अपना जहाँ जहाँ वो लोग ऑफिस बनाए हुए हैं अगर वो देखे, हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोगों का सिर्फ समस्या का समाधान करे। आप क्या सोचते हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार, या आप क्या निर्णय लिए हैं? विकास का मुद्दा रहेगा। क्या पिछले साल जो गुजरे हैं, जो आपके सांसद रहे, उन्होंने विकास नहीं किया कि फिर विकास मुद्दा? हाँ, विकास तो थोड़ा बहुत करवे किए हैं, ना कैसे कि हमारे हो सके कि यहाँ नहीं किए हो, लेकिन बारी बारी से ना होगा। एक ही मरतबे कोई चाहेगा कि विकास हो जाए तो एक मरतबे पूरे गांव का या अपने जिला का एक मरतबे विकास होगा? नहीं होगा, धीरे धीरे करके ही होगा। क्या चांस तो मिलना ही चाहिए। विपक्ष का उम्मीदवार कैसा लग रहा है? उनका भी उम्मीदवार सही है, अपने अपने जगह पर हर कोई सही रहता है। टक्कर किस में आप लोग दे रहे हैं? टक्कर तो मिला जुला के 2 ही में है, बीना देवी और शुक्ला जी हैं। सो मजबूत कौन पड़ेंगे? नहीं, मजबूत तो दोनों आदिवासी के तो मजबूत हैं। आने वाला कल बताया कौन कितना मजबूत है। रिजल्ट निकलने के बाद लोग वोट देंगे, उसके बाद। क्या रोजगार के बारे में कह रहे हैं? सर हम बोलना चाह रहे थे, ये अभी बीपीएससी का पेपर हुआ था टीचर वाला, उसमें जो अभी इससे पहले जो सरकार थी बोल रही थी कि हम 5 लाख रोजगार दिए, ठीक है। तो और 5 लाख रोजगार दिए, अभी जाके देखिए पेपर पर मात्र 60,000 ही फुलफिल हुआ है। 2 लाख सीट निकाला था, 1,79,000, उसमें सिर्फ फर्जीवाड़ा का बहाली हुआ है। कभी भी किसी पेपर का जब रिजल्ट आता है तो पूरा वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ज्वाइनिंग होता है। यहाँ पर इससे पहले जो सरकार थी वो क्या की, रिजल्ट निकाली, फर्जी हो, डॉक्यूमेंट कैसा हो, खराब हो, उसे कोई मतलब नहीं, सभी को ज्वाइनिंग करवा दिया। वाली सरकार मतलब महागठबंधन की जो सरकार थी इससे पहले, उसमें फर्जी हो, फर्जीवाड़ा तो हुआ ही है, पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। देख रहे हैं कि पेपर में डेली निकल रहा है। उधर इस चुनाव में इसको मुद्दा बनाना पूरा चाहिए। मुद्दा तो है, मुद्दा है। हम बोल रहे हैं कि स्टूडेंट जो है उसका कोई पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, उसको सिर्फ अपना रोजगार चाहिए। अभी मेरे सामने जो गलत लगा हम बोल रहे हैं आपको, अभी फर्जीवाड़ा इतना हुआ है, फर्जी लोग सही जो जेन्युइन लड़के थे वो बाहर हो गए। अभी जेन्युइन लड़के बाहर हो गए हैं, जितना फर्जीवाड़ा गलत सीट लेके फिर वही लोग बाहर हो रहा है, सीट खाली हो रहा है। तो सीट भरा कहाँ, रोजगार दिए कहाँ? आप झूठ के कह रहे हैं कि हम 5 लाख लेकर को रोजगार दिए, क्या रोजगार दिए? अगर आप रोजगार देते तो बाहरी जो आया है यहाँ यूपी का जो लड़का यहाँ के बिहार में जॉब लिया है वो नहीं आता। आप पहले अपने घर को देखिएगा कि बाहर के देखिएगा। डोमिसाइल आप हटा दिए। आप बोलते हैं कि हम आएंगे सरकार में तो डोमिसाइल लागू करेंगे। यही तेजस्वी जी पूरा यूपी वाले को भर दिए और यहाँ का लड़का मुँह ताक रहा है। क्या स्थिति रहेगा इस बार? स्थिति तो अच्छा रहेगा। मोदी जी काम किए हैं गरीब के लिए। हर गरीब को 5 लाख का जो इलाज है उससे बहुत गरीब को राहत हुआ है। हर घर में शौचालय, फ्री अनाज, तो यही सब मुद्दा है। और उनमें कोई जाति ये नहीं है, सबके लिए वो काम करते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा आयुष्मान भारत उनका है।
किसी भी गरीब कहीं भी अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करा सके, यही सब मुद्दा है। और इसको और अच्छे से वो करेंगे, इसीलिए हम लोग वोट देंगे। वैशाली का स्थानीय मुद्दा नहीं है इस बार? वैशाली का स्थानीय मुद्दा काम तो होते ही रहता है, छूट फूट होते रहता है, फिर आएगा फिर होते रहेगा, तुरंत तो कुछ होना नहीं है। यही है। स्थानीय मुद्दा में 2 काम अगर इस बार बीना देवी जी कर लेती हैं, एक कोई भी व्यक्ति मोतीपुर चीनी मिल को चालू करा दे तो किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। हम लोग तो पैदा नहीं लिए थे, लेकिन लोग कहते हैं कि उस समय हर किसान के पास आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ जब मोतीपुर चीनी मिल चालू था। और पताही एयरपोर्ट को चालू कर दिया जाए तो छोटा ही उड़ान सही, बड़ी उड़ान की कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो देखते हैं कि जब यहाँ से लोग पटना जाके आने का 3000 भाड़ा टैक्सी का देते हैं, अगर यहाँ से फ़्लाइट पटना के लिए 1000 रुपये का हो जाएगा तो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1000 रुपये लगा कर जाएंगे।